Hi everyone, I'm Dr. Gaurav from Anytime Fitness Jampura. So I'm back with my more information about the coronavirus. So today we are going to cover the topic related to diabetes, BP, asthma, and whoever having a neuromuscular disorders or metabolic disorders like cancer, how you can save yourself during this epidemic condition. So if you have a diabetes, BP, asthma, cancer, or some serious neuromuscular disorders, so first I should not go out. I should avoid social gatherings. Keep maintain distance with everyone. Always cover your mask with normal mask. You no need to take it N95 mask. आप normal mask भी use कर सकते हो. It's more safer than N95 mask जिसके अंदर filter लगा होता है. डायबिटीज़, बीपी, अस्थमा के पेशेंट ऐसा क्या करें कि उनको कम से कम का कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। उसका सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आप डायबिटीज़, अस्थमा और बीपी के पेशेंट हो तो अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखो। सेल्फ मॉनिटरिंग इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटरिंग। आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना ही पड़ेगा। आपको अपनी ईटिंग हैबिट सुधारनी पड़ेंगी। कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड्स कम खाने पड़ेंगे। प्रोटीन बेस्ड फूड कम खाना पड़ेगा थोड़ा सा। फैट क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज दोनों को मेजर करना पड़ेगा। मीन्स आपको कार्ब, प्रोटीन एंड फैट का कॉम्बिनेशन लेना है विद विटामिन एंड मिनरल्स, बट मेक श्योर जो मील हो वो शुड बी अ प्रॉपर मील। इंडियन डाइट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इट्स फुल ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन उनमें नाम मात्र का होता है। अच्छा, फैट भी अच्छी क्वालिटी का हो तो समझ आता है। आपने देसी घी खाया, बटर खाया, मक्खन खाया, घी खा रहे हो, आप समझ आ रहा है कि आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खा रहे हो। लेकिन अगर आप रिफाइंड ऑयल ले रहे हो, कनोला ऑयल ले रहे हो, सो उसके अंदर कार्बन पार्टिकल का डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब हो गया आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। देसी घी, मक्खन, बटर के अंदर कार्बन पार्टिकल के सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो ईजी टू ब्रेक डाउन है। मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। सो चॉइस इज़ योर। अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करते हो तो आप उसको भी खा सकते हो, रिफाइंड ऑयल भी खा सकते हो और वो भी खा सकते हो, आपके कनोला ऑयल और अदर वेजिटेबल ऑयल्स भी खा सकते हो। अदरवाइज कोकोनट ऑयल हो गया आपका, और देसी घी, बटर, मक्खन, ये सब चीज़ें ईजी टू डाइजेस्ट है ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर। प्लस आपको क्या करना है, अगर आप डायबिटीज़, अस्थमा, बीपी के पेशेंट हो, आपको अपना, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो आपको अपना रेगुलर ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि मेरे ग्लूकोज सही है इस टाइम पे, नहीं है। अगर ऊपर जा रहा है और आप अपनी डाइट पे फोकस नहीं कर रहे हो, चीटिंग पूरी लाइफ चल जाएगी। पूरी लाइफ आप अपनी नॉर्मल वे में कुछ भी खा पाओगे, लेकिन इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा अपना ध्यान रखना है। अस्थमा वाले क्या करें? अस्थमा वाले थोड़ी सी ट्रेनिंग पे ध्यान दें, अपना कार्डियो रिस्पायरेटरी ट्रैक्स को बिल्कुल क्लियर रखें, थोड़ी सी अच्छी कार्डियोस्कोलर ट्रेनिंग करें ताकि लंग्स की डिफ्यूज कैपेसिटी बढ़े। एंड बीपी वाले, डेफिनेटली बीपी वालों को अपनी डाइट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सब थोड़ी सी न्यूरोमस्कुलर गुड कोऑर्डिनेशन वाली ट्रेनिंग करें, कार्डियो बेस्ड ट्रेनिंग करें, थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग करें। एंड डायबिटीज़ वालों को वेट ट्रेनिंग भी करनी है, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग भी करनी है, डाइट पे भी फोकस करना है। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आई वेंट आई वॉज गोइंग थ्रू विद ऑल द स्टडीज, जिसके अंदर अभी मैं न्यूज़ 24 की एक स्टडीज को गो थ्रू कर रहा था। 73% पीपल वर डाइड जिस कोरोना की वजह से, लेकिन उसके अंदर भी 73% जो लोग थे वो सिर्फ वो लोग की डेथ हुई थी जो डायबिटीज़, बीपी, अस्थमा और क्रॉनिक इलनेस के शिकार थे। 10% लोग थे जिनको 60 साल की ऊपर की उम्र वाले की जिनकी डेथ हुई है। सो हम लोगों को अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा जब तक मेडिसिन ना आ जाए। मेडिसिन गॉड नोस कब तक आएगी, कब आएगी, कब नहीं आएगी। सो उससे बेटर तो यही है ना कि जो चीज़ हमारे हाथ में, हम उसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करें। हम अपनी लाइफस्टाइल को तो बेटर कर सकते हैं, हम अपनी डाइट, ईटिंग हैबिट्स तो सुधार सकते हैं, हम थोड़ी सी ट्रेनिंग हैबिट्स भी सुधार सकते हैं। किसने बोला आपको जिम में जाके ट्रेनिंग करनी है? जिम नहीं खुल रहे जब तक कोई बात नहीं, उससे पहले आप घर पे ट्रेनिंग करो, बाय पेयर ऑफ डंबल्स, बट ट्रेनिंग करो। अगर जिम खुल जाएंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ वेरिएशन शुड बी देयर। आपको सेफ्टी पैरामीटर्स के साथ अगर जिम अलाउ करता है तो आप करो, नहीं तो आप घर पे ट्रेनिंग करो। अपनी हेल्थ का ध्यान तो आप ही को रखना है। अगर आपकी फैमिली के अंदर अगर बड़े हैं, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, अगर मुझे जिम जाना है, आई हैव 1 ईयर ओल्ड डॉटर, मुझे तो जिम आना ही पड़ेगा।
तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग विद एवरीवन। जैसे ही मैं घर जाऊंगा, सबसे पहले मैं अपने जितने भी क्लोथ्स हैं उनको साइड पे सबको उतार के आई टेक द शावर, देन आई शुड गो टू इनसाइड द हाउस। सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सो मैनी अदर मेडिसिन ऑल्सो। आप इस टाइम पे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी यूज़ कर सकते हो, लौंग यूज़ कर सकते हो, इलायची छोटी बड़ी दोनों यूज़ कर सकते हो। सो आपको अपने डाइजेशन, अपने सिस्टम के ऊपर खुद पकड़ बनानी पड़ेगी। इस टाइम आप अपने डॉक्टर खुद हो फॉर अ टाइम बिंग। आपसे बढ़िया आपके लिए डॉक्टर कोई नहीं होगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मेक श्योर टेक केयर योर सेल्फ। आपसे बढ़िया आपकी टेक केयर और कोई नहीं कर सकता। ना कोई नर्स कर सकती, ना कोई डॉक्टर कर सकता, ना कोई फिजिकल कंसल्टेंट कर सकता, ना कोई डाइटिशियन कर सकती है, ना कोई ट्रेनर कर सकता है। सो अगर मेरे को अपनी हेल्थ का ध्यान जब तक मैं खुद नहीं रखूँगा तब तक कोई दूसरा भी नहीं रखेगा। सो होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। अपार्ट फ्रॉम डाइट पार्ट, इस टाइम पे आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ें क्या कर सकते हो? आप लौंग यूज़ कर सकते हो, तासीर गर्म होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। जिंजर, अदरक यूज़ कर सकते हो, इलायची यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी मेटाबॉलिक बूस्टर है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हटाती है। सो ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है। अश्वगंधा आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप बीपी के पेशेंट हो तो अश्वगंधा यूज़ मत करना टिल द टाइम आपको कोई फिजिकल डॉक्टर कंसल्ट, आप जिस होम्योपैथिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट ना कर लो तब तक वो यूज़ मत करना, क्योंकि इन सब के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है किसी के साथ में अश्वगंधा वगैरह लेने पे। अगर मैं डायबिटीज़ और बीपी का पेशेंट हूँ या मुझे सीवियर टाइप की एसिडिटी है तो मुझे अश्वगंधा नहीं लेनी चाहिए। सो इट्स नॉट रिकमेंडेड टू मी। सो आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग इम्यूनिटी बूस्टर्स आपको कोई डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर सकता है। आप आयुर्वेद के डॉक्टरों से मिल लो, होम्योपैथी से मिल लो, आपको जो समझ आए आप उससे मिल लीजिए, यूनानी से मिल लीजिए। आई नो फ्यू यूनानी डॉक्टर्स, दो आर वेरी गुड। सो अपनी हेल्थ का ध्यान खुद ही रखिए। पूरी इस वीडियो को बनाने का कंसर्न सिर्फ यही था कि हम कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे खा सकते हैं, किन से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। इन सारी मेडिसिन का आप दालचीनी भी ले सकते हो। इन सब चारों पाँचों को मिला के आप उनका काढ़ा बना सकते हो। सो होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी और आप इसको फॉलो करोगे। एंड फॉलो आवर जंगपुरा पेज, इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक पेज। सो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू एवरीवन। आई एम योर डॉक्टर गौरव। सी यू, बाय।